मुझे मिले जाना। तो हमें चलो। खुदा हाफिज। हैदर अच्छा लड़का है, मुझे पसंद आया। और वैसे भी अगर वो खुलूस दिल से नेक नियति के साथ तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है तो तुम्हें उसे मायूस नहीं करना चाहिए। I know हैदर, मेरी इस बात ने भी तुम्हें बहुत हर्ट किया होगा ना। मैं क्या करूं, मेरी बहुत मजबूरी है। And I hope कि तुम ये बात उसी तरह समझोगे जैसे मैं तुम्हें समझाना चाहती। इसमें रुखसत मुझे मिले जाना, इसमें रुखसत मुझे मिले जाना। दरअसल उसके साथ मसला ये है कि आंटी, मसला दरअसल ये है कि बाबा मुझे इतनी दूर नहीं भेजना चाहते। मैंने उनसे जिक्र किया था कि आप लोग शादी के बाद अमेरिका शिफ्ट होने का इरादा रखते हैं। बस यही बात है आंटी कि मैंने हैदर को इस रिश्ते से इनकार कर दिया। वरना मैं जानती हूँ कि हैदर एक बहुत अच्छा इंसान है और उसका साथ जिस लड़की को मिलेगा वो बहुत खुशकिस्मत होगी। मगर बेटा, नसीब का तो कुछ पता नहीं। क्या पता कल आपकी जिससे शादी है उसके साथ आपको दूसरे मुल्क में ही जाके रहना पड़े। और बच्चियां तो वैसे भी पराया धन होती हैं। उनका नसीब जिनके साथ बंधा है उनके साथ दुनिया के आखिरी कोने तक जाके रहना पड़ सकता है। तहरीम बहन, अगर आप बुरा ना माने तो मैं सुंदस के बाबा से इस टॉपिक पे बात कर सकती हूँ? नहीं आंटी, I mean, मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत पड़ेगी। दरअसल मैं खुद मामा और बाबा को छोड़कर इतना दूर नहीं जा सकती। मगर बेटा, उनसे बात कर लेने में कोई मुज़ायका तो नहीं है ना? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी आंटी, लेकिन बाबा ये टॉपिक बहुत पहले क्लोज कर चुके हैं और वो ये नहीं चाहते कि इस टॉपिक पे उनसे दोबारा बात की जाए। उनको अच्छा नहीं लगेगा और मैं भी अपने बाबा की खुशी के अगेंस्ट कभी नहीं जा सकती। आंटी, हैदर जितना अच्छा इंसान है, आई एम श्योर उसको मुझसे अच्छी लड़की का साथ मिलेगा इंशाल्लाह। और आप देखिएगा, हैदर को याद भी नहीं रहेगा कि उसने कभी मुझे भी प्रपोज किया था। सुंदस, आज तक इतना कुछ तुमने मुझसे छुपाया है, कम से कम ये आंसू तो मुझसे ना छुपाओ। मैं जानती हूँ कि सिर्फ हैदर तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम भी हैदर को बहुत चाहती हो। तुम समझती हो कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है, मगर तुम खुद अपने साथ क्यों इतना बुरा कर रही हो? कितना अच्छा लड़का तुम्हारी जाने पड़ रहा है। उसकी माँ इतने चाव से तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आई और तुम इनकार कर रही हो। बेटा, ये अपने साथ बुरा सलूक नहीं है तो और क्या है? बस यूं समझ ले मामा कि मैं अजियत पसंद हूं। मुझे खुद को अजियत देना अच्छा लगता है। बेटा, मामला इतना पेचीदा तो नहीं है जितना तुम उसे बना रही हो। मैं
मैं खुद हैदर से बात कर लेती हूँ। मुझे नींद आ रही है। मैं जानती हूँ तुम्हें कोई नींद नहीं आ रही, तुम सारी रात जलती रहोगी, कुड़ती रहोगी। तो फिर हम अभी इस मौजू पे क्यों ना बात कर लें? गुड नाइट मामा। मौत खाई है यूं मुक़द्दर से, न मिले प्यार के सिले जाना, जिसकी खातिर मिटा दिया खुद को, उसको हमसे रहे गिले जाना। मामा, जी आप इतनी देर से कहाँ गई नहीं थी? कहीं नहीं। अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मार रही है बेवकूफ लड़की। कैसे निभाएगी इतना बड़ा झूठ सारियों पर? मुझे तो बड़ा अफसोस होता है उसकी जहनी हालत पर। खौफ भी आता है कि आने वाले वक्त में क्या होगा। ठीक कह रही हो तुमने हैदर या उसकी माँ से इस सिलसिले में बात की? कैसे कर सकती हूँ मैं बात? सुंदस ने मुझ पर और खुद पर पाबंदी लगाई हुई है। हालांकि हैदर मुझे अच्छा लड़का लगा सुंदस के लिए, मैं उसे खोना भी नहीं चाहती। प्यार करने वाला, ख्याल करने वाला लड़का है। इसका मतलब हमें सुंदस से खुल के बात करना होगी। कैसे करें खुलकर बात? उसने तो अपनी चारों तरफ दीवारें खड़ी कर ली हैं। कहां से लाऊं मैं उसका बाप? चलो मैं उससे बात करता हूँ, पूछता हूँ उससे कि उसके नजदीक इस मसले का क्या हल है। हाँ यही सही है, तुम ही उससे बात कर लो। अच्छी बेबसी का मकाम है। औलाद को पढ़ाओ लिखाओ खिलाओ पिलाओ और फिर बात करने के लिए किसी और के सहारे तलाश करो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, चलना है, दैट्स इट। अच्छा चलो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर आप लोग माइंड ना करें, मैं थोड़ी देर के लिए समाज की दीवार बन सकता हूँ। कितना बोलता है ये लड़का। आप लोग खुश हो जाएं, आप दोनों के कानों को सुकून देने वाला हूँ मैं। फिर आप दिल भर के बात कीजिएगा। क्या मतलब? कॉलेज की तरफ से पाकिस्तान टूर पर जा रहा हूँ पूरे 15 दिनों के लिए। क्या क्या जरूरत है? हालात इतने खराब हैं, तुम आधे घंटे के लिए भी मेरी नजरों से दूर होते हो तो मेरा दिल घबराने लग जाता है। पूरे 15 दिन के लिए चले जाओगे तुम? भाई हालात तो न जाने कब से ऐसे हैं और पता नहीं कब तक ऐसे रहेंगे। और अब इन हालात की वजह से हम अपने बच्चों की छोटी छोटी खुशियों पर पाबंदी तो नहीं लगा सकते। पता नहीं नायरा, तुम दोनों में से एक भी अगर मेरी नजरों से दूर होता है तो मेरा दिल घबराने लगता है। बाबा जानी इतने वहम नहीं किया करें, मैं जा सकता हूँ ना? प्लीज इजाजत देंगे ना आप? मामा इजाजत देंगी ना आप? हाँ हाँ इजाजत है, जाओ। हुर्रे! मामा बाबा जिंदाबाद। तो फिर मैं जाके पैकिंग शुरू करूं? हाँ जाओ पैकिंग। यस। कभी कभी एहतशाम मुझे लगता है कि आप खामखा में जरूरत से ज्यादा फिक्र करते हैं। माशाल्लाह बड़ा हो गया, बच्चों की तरह घर में कैद तो नहीं कर सकते। हाँ ठीक कहती हो तुम, लेकिन बस मेरे दिल में वहम से रहती है। हमने किसी के साथ ज्यादती नहीं की, कभी किसी के साथ बुराई नहीं की। आप ये वहम मत पालिए।
चलना है ना? गुड। सुंदस बेटा, झूठ के पांव नहीं होते। आज नहीं तो कल सबको पता चल ही जाएगा कि क्या हकीकत है। और मैंने आपसे कहा था ना दानी अंकल कि एक मकड़ी अपने बनाए हुए उस कमजोर से घर में भी खुद को बहुत महफूज फील करती है। मैं जानती हूँ बचपन की उस नादानी और हिमाकत के हाथों मैंने भी अपने इर्द गिर्द एक मकड़ी जैसा कमजोर सा जाल बना लिया, लेकिन मैं खुश हूँ, मुतमईन हूँ। अपने बाबा के साथ नहीं, लेकिन उनके तस्वीर के साथ मुतमईन हूँ मैं। इसलिए प्लीज आप लोग मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। सुंदस, ये तुम्हारा अपना बनाया हुआ जो मकड़ी का जाला है, इसमें तुम खुद तो खुश और मुतमईन रह सकती हो, मैं नहीं। रिश्ते क्या कोई बाजार में मिलते हैं कि जाकर खरीदो और घर में ड्राइंग रूम में लाकर सजा दो? कितने इत्मीनान से तुमने हैदर और उसकी माँ से ये झूठ बोल दिया, ये भी नहीं सोचा कि इस झूठ के कितने बुरे असरात पड़ सकते हैं तुम्हारी जिंदगी पर। लेकिन मामा, बेटा, तुम्हारी मामा ठीक कह रही है। आज नहीं तो कल हमने कहीं ना कहीं तुम्हारी शादी तो करनी है ना। और फिर हैदर जैसे अच्छे लड़के को इस तरह टाल देना, ऐसा जवाब देना, ये किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। देखो बेटा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर हम उन लोगों को इत्मीनान में लेकर सब कुछ वाज़ेह कर देते हैं, अपनी गलत बयानी की माजरत कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस बात का इतना बड़ा इशू बनाएंगे। नहीं नहीं दानियाल अंकल, आप लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बचपन से लेकर अब तक मैंने एक तन्हा जिंदगी गुजारी है, कभी कोई दोस्त नहीं बनाए, कोई ताल्लुक नहीं रखा, और अब आप लोग चाहते हैं कि मैं सबकी नजरों में घिर जाऊं? मेरे क्लासमेट्स मेरा मजाक उड़ाए, मेरे बारे में बातें करें कि सुंदस ने अपने बाप के बारे में जो भी किस्से सुनाए थे वो सब झूठ थे, कि इन 15 वर्षों में सुंदस ने अपने बाप की शक्ल एक बार भी नहीं देखी। सुंदस, यही तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत और सच्चाई है। जो ये मोहब्बत और शफकत का झूठा ताज तुम सर पर सजाकर ख्याली दुनिया में बादशाहत करने का सोच रही हो ना, पिछले 15 वर्षों में उसने आज तक पलट कर नहीं पूछा कि तुम कहां हो, कैसी हो और क्या कर रही हो। उसने कभी तुम्हारी परवाह नहीं की, और तुम इस ख्याली तस्वुर के हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हुई हो। मेरी जिंदगी तबाह करने में सिर्फ मेरे बाप का हाथ नहीं था, आप भी उसमें बराबर की शरीक है। क्योंकि बाबा से अलग होने का फैसला सिर्फ आपने किया था। जब इख्तिलाफात की रस्सी को दोनों जानिब से खींचा जा रहा था, तो उस रस्सी का एक सिरा आपके हाथ में भी था। अगर इन 15 वर्षों में बाबा ने मुड़कर नहीं देखा, तो क्या कभी आपने सोचा, क्या आपने कभी सोचा कि इन 15 वर्षों में मुझे अपनी माँ की ममता के साए के साथ साथ अपने बाप की मोहब्बत की तपिश भी चाहिए? कसूरवार सिर्फ बाबा ही क्यों, आप भी हैं। अगर मैं घर नहीं बसाना चाहती हूँ, शादी नहीं करना चाहती हूँ, तो इस बात पर किसी को हैरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि घर टूट जाने का खौफ सिर्फ आपने मेरी रगों में उतारा है, सिर्फ आपने। से उसके हाल पे बरसों का लावा है उसके अंदर जो बल के बाहर आ रहा है। पहचाना दो उसे, उसका गुस्सा खत्म हो जाएगा तो बेहतर महसूस करेगी।
मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मामा कहाँ जा रही हैं आप? नाश्ता तो करती जाएं। ऑफिस में कर लूंगी। मामा कल रात मैंने जो कुछ भी कहा उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अब इसकी जरूरत नहीं है। कल रात तुमने जो कुछ कहा वो पिछले 15 वर्षों से तुम सोचती और महसूस करती आई हो। मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी कि तुम ये सब कुछ मुझसे कहोगी। तुम मुझे अपनी खुशियों का कातिल, अपनी महरूमियों का जिम्मेदार समझती हो, और मैं इस जोम में मुब्तला रही कि मेरी हर खुशी, मेरी हर राहत मेरी बेटी के नाम है। तुम्हारी छोटी से छोटी खुशी और मामूली से मामूली ख्वाहिश को मैंने अपना ईमान समझकर पूरा किया, और तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी नफरत, इतनी कदूरत है, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मामा प्लीज ऐसी बातें मत करें। I really love you, I really do. मैं भी यही समझती थी, मगर तुमने मेरी गलतफहमी का पर्दा अपने हाथों से चाक कर दिया। कल रात मुझे जिंदगी में पहली बार यह ख्याल आया कि काश मैं तुम्हें तुम्हारे बाप के पास ही छोड़ आई होती। मुझे अपनी खुशियों का कातिल, अपनी महरूमियों का जिम्मेदार समझती हो, और मैं इस जोम में मुब्तला रही कि मेरी हर खुशी, मेरी हर राहत मेरी बेटी के नाम है। तुम्हारी छोटी से छोटी खुशी और मामूली से मामूली ख्वाहिश को मैंने अपना ईमान समझकर पूरा किया। तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी नफरत, इतनी कदूरत है, मैं सोच भी नहीं सकती थी। कल रात मुझे जिंदगी में पहली बार यह ख्याल आया कि काश मैं तुम्हें तुम्हारे बाप के पास ही छोड़ आई होती। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। अलग होने का फैसला सिर्फ आपने किया था। जब इख्तलाफात की रस्सी को दोनों जानिब से खींचा जा रहा था तो उस रस्सी का एक सिरा आपके हाथ में भी था। अगर इन 15 वर्षों में बाबा ने मुड़कर नहीं देखा तो क्या कभी आपने सोचा, क्या आपने कभी सोचा कि इन 15 वर्षों में मुझे अपनी माँ की ममता के साए के साथ साथ अपने बाप की मोहब्बत की तपिश भी चाहिए। कसूरवार सिर्फ बाबा ही क्यों, आप भी हैं। नहीं बाबा, मैं दूसरी शादी का तस्वुर भी नहीं कर सकती। ये मेरे लिए नामुमकिन। मेरी जिंदगी के दिन रात, हर लम्हा, हर पल अब सिर्फ सुंदस के लिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। नाम क्या दूं ऐसे ओ मेरे हमदम, तेरी चाहत यकीन है कि गुमा, छोड़ना ऐसे तू मेरा दामन, देख कर ना मेरे ख्वाब धुआं। मैम, इस फाइल पर साइन कर दें। क्या हुआ मैम, आप ठीक थे ना? मैम, आप रो रही हैं? तहरीन, क्या हुआ, रो क्यों रही है? आप जाइए।
क्या बात है, क्या हुआ है, क्यों परेशान हो, बताओ मुझे। मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूं। ये सब कुछ करने के लिए मैंने मामा को कभी मजबूर नहीं किया। इससे तो बेहतर था मामा शादी कर लेती। वैसे आप भी उनसे शादी करना चाहते थे ना, तो जाए अब दोनों शादी कर ले। सुंदस, इसने रुखसत मुझे, इसने रुखसत मुझे मिले जाना। थैंक यू। कल रात को तुम जल्दी सो गए थे? नहीं, सोया नहीं था, कमरे में जल्दी चला गया था। निगहत का फोन आया था। अच्छा, कैसी है निगहत आपकी? सुहेल भाई और बच्चे कैसे हैं? सब ठीक है। तुम्हारा बहुत पूछ रही थी। सुंदस के जवाब का जब उसे पता चला तो काफी डिसहार्ट हुई। उसका भी यही मशवरा है कि हम लोगों को फिलहाल बिजनेस वाइंड अप करके अमेरिका मूव कर जाना चाहिए। सारी फैमिली तो वहां शिफ्ट हो चुकी है, हम दोनों के यहाँ रहने का क्या जवाब बनता है। अभी तक तो बेटा मैं तुम्हारी शादी की वजह से खामोश हूँ। पाकिस्तानी लड़की से शादी करना मेरी दिली ख्वाहिश थी। निगहत कह रही थी कि उसके वहां पे काफी कॉन्टेक्ट्स हैं, काफी अच्छी फैमिलीज हैं, अच्छी लड़की। प्लीज मामा, क्या ये पॉसिबल है कि कुछ अरसा हम इस टॉपिक के ऊपर बात ना करें? फॉर गॉड सेक हैदर, क्या हो गया तुम्हें? उस लड़की पे दुनिया खत्म तो नहीं हो जाती? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। आप जानती हैं कि मैं कितना हर्ट हूं। मुझे कुछ वक्त चाहिए खुद को समझाने के लिए। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि इस मामले में जितने सीरियस तुम थे, काश वो लड़की तुम्हारी सीरियसनेस को फील कर सकती। उसने फील किया है मामा। अब चाहे वो इस बात को एक्सेप्ट करे या ना करे, पर आई एम श्योर कि उसके दिल में भी इसी तरह के जज्बे थे। इसे मैं सिर्फ तुम्हारी गलत फहमी कहूंगी। गलत फहमी किसी के लफ्जों से तो हो सकती है, लेकिन किसी की आंखों से नहीं। आई एम सॉरी, बहुत ही फेक एक्सक्यूज दिया है उसने। दुनिया सिमटकर ग्लोबल ब्रिज बन चुकी है, और ऐसे में एक लड़की ये कह रही है कि वो शादी होकर अमेरिका सेटल नहीं हो सकती। आई एम सॉरी, दिस इज जस्ट अ फेक आर्गुमेंट। मामा, मैं ये नहीं जानता कि उसने ये सब कुछ क्यों किया। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं बहुत हर्ट हुआ। हार गई दानिया, मैं हार गई। मेरी सारी अना, मेरा गुरूर, मेरी जात का एहसास सब खाक में मिल गया। मेरी अपनी बेटी मुझे अपना दुश्मन, अपनी खुशियों का कातिल समझती है। मैं तो अपने आप पर बड़ा फख्र करती थी कि मैं दुनिया की सबसे केयरिंग, सबसे मोहब्बत करने वाली माँ हूँ। सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा एहसास तो मुझे तो एहतशाम का घर छोड़ते हुए, उसकी जिंदगी से निकलते हुए भी नहीं हुआ था। और आज मुझे लग रहा है जैसे खाली हाथ, खाली दामन सड़क के किनारे बैठी हुई हूँ। मैं तुम्हारी ज़हनी कैफियत समझ सकता हूँ तहरीन, लेकिन जहां मामला औलाद का होता है वहां इंसान को पहाड़ से ज्यादा बुलंद और चट्टान से ज्यादा मजबूत होना पड़ता है। मुझे अपना आप इस वक्त एक रेत की दीवार जैसा महसूस हो रहा है। मैं कहां से लाऊं
चट्टान जैसी मजबूती और पहाड़ जैसी बुलंदी। जो कुछ उसने कहा है ना मुझे, मैं मर कर भी नहीं भुला सकती। तुम्हें हिम्मत करनी होगी। सुंदस इंतहाई दर्जे की जज्बातियत का शिकार है। तुम उसे बीमार भी कह सकती हो, बल्कि मेरे ख्याल से उसे खुद भी अंदाजा नहीं होगा कि उसने तुमसे क्या कहा। अफसोस तो इस बात का है दानियाल कि ये सब कुछ करके अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर रही है, और ये रवैया उसकी आने वाली जिंदगी में बहुत मुश्किलात खड़ी कर सकता है। उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं है। तुम्हें इतना ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। हम सुंदस को उसकी मर्जी और मंशा पे छोड़ने वाले नहीं हैं। वो बेवकूफी कर सकती है, हम नहीं करेंगे। बस तुम खुद को संभालो, बाकी मामलात हम मिलकर देख लेंगे। और उस पर कोई सख्ती मत करना, उसे उसके हाल पे छोड़ दो। पर दानियाल, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। भाई इट्स वेरी सिंपल। वो हैदर को पसंद करती है। एक तरफ वो हैदर को खोना नहीं चाहती और दूसरी तरफ सच का सामना करने की हिम्मत नहीं है उसमें। उसे लगता है कि जब सच सामने आएगा तो वो हैदर की नजरों में अपना मकाम खो देगी। बस इसी कश्मकश की वजह से उसमें तलखी पैदा होती जा रही है। पर इस मसले का हल क्या है? लेट्स वेट एंड सी। अच्छे की उम्मीद रखते हैं। क्यूट ना पारा मेरा बेबी। ऐसे कभी कभी एहतशाम आपको लगता नहीं कि हमारी फैमिली बहुत छोटी है? क्या मतलब? नहीं मतलब बेटा तो है हमारे पास, लेकिन काश एक बेटी होती। हमारी बेटी हमारे साथ है, इस घर में हो, कितनी रौनक होती इस घर में। नहीं, मुझे तो ऐसी कोई कमी महसूस नहीं होती। मुझे तो लगता है हमारी जिंदगी मुकम्मल है, भरपूर है। अगर तुम तन्हा महसूस कर रहे हो तो कहीं बाहर चलो। मैं बिल्कुल भी तन्हा महसूस नहीं कर रही। मैं जहां भी होती हूँ, घर के अंदर, घर के बाहर, जहां भी, मैं आपके साथ बहुत खुश, मुतमईन और रिलैक्स होती हूँ। आप मेरे करीब होते हुए भी तन्हा से हो जाते, खैर मुतमईन से, बेसुकून से। ये तुम्हारा वहम है। मुझे बिल्कुल बेइत्मीनानी नहीं होती, कोई बेसुकूनी नहीं होती मुझे। सवाल पूछूं? सच बताएंगे? उसकी याद आती है? ये सवाल करके तुम्हें तकलीफ नहीं हुई? सुई सी चुभी है दिल में। मुझे भी तुम्हारा ये सवाल सुन के तकलीफ हुई। यादों का क्या है? यादें तो एक चोट पर भी आ जाती है, किसी तारुफ या नाखुशगवार वाक़े में भी आ जाती है। ऐसे में अगर उसकी याद आ जाए तो मेरे लिए मानी नहीं रखती। छोड़ो, क्या बातें लेके बैठ। चलो चलते कहीं बाहर घूम के आते हैं। कहाँ जाएंगे? तो याद नहीं शायद ने क्या कहा था कि मेरी मामा को घुमाइएगा, फिराइएगा, उनको उदास न होने दीजिएगा। कहा था ना उसने। चलो फिर। इसमें रुखसत मुझे मिले जाना, मिले जाना। हाँ बेटा, अभी तक तो सब खैरियत है, मगर हैदर की वजह से बहुत टेंस्ड हूँ। मम्मा, आप खामखा टेंशन ले रही हैं। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। आप ऐसा करें, हैदर को यहाँ ले आए अमेरिका। एक से एक अच्छी लड़की है और फैमिलीज भी बहुत अच्छी हैं। मैं चुटकी बजाते ही उसका रिश्ता करवा दूंगी। और फिर मेदत भी तो है यहाँ, वो भी हमारी हेल्प करवा देगी। हाँ देखूंगी, मगर अभी तो उन लोगों को मैं दोबारा कन्विंस करने की कोशिश करूंगी। बेटा पता नहीं क्यों वो लड़की मेरे अपने दिल को बहुत भा सी गई है। माय गॉड मामा, पता नहीं कौन सी मिस यूनिवर्स है,
जिसने मेरी माँ और भाई को अपना दीवाना बना दिया। मेरा ख्याल है मामा कि मुझे उससे मिलने के लिए पाकिस्तान आना ही पड़ेगा। हाय। हैदर के बच्चे क्यों मेरी मामा को परेशान कर रहे हो? मैंने कब किया मामा को तंग? सुना है कि सारा दिन मुंह लटकाए फिरते हो। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कहो तो मैं पाकिस्तान आ जाऊं, मोहतरमा को मिनटों में मना लूंगी। मुझे किसी को मनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। यकीनन मामा को कोई गलतफहमी हुई है। और वैसे भी यहाँ अच्छी लड़कियों की कमी नहीं है। ये हुई ना बात। तो फिर ढूंढूं तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की? अभी नहीं, जब मूड होगा तो बताऊं। बाय। देखा तुमने? मामा परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। मौत खाई है यूं मुक़द्दर से, न मिले प्यार के सिले जाना, जिसकी खातिर मिटा दिया खुद को, उसको हमसे रहे गिले जाना। सुंदस, कल तुमने अपनी माँ को जो कुछ कहा, क्या तुम्हें उस पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है? कमअक्ली और जज्बातियत की इंतहा को पहुंचकर तुम ये भी भूल गई कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या हैसियत, क्या मकाम रखती है। आप मुझे खुद बताएं दानियाल, मैंने जो कुछ भी कहा, क्या उसमें जरा सी भी सच्चाई नहीं थी? किस सच्चाई की बात कर रही हो तुम? क्या ये सच नहीं है कि मैं अपनी सारी जिंदगी अपने बाप की मोहब्बत, उनकी शफकत और उनके वजूद के एहसास को तरसती रही हूं? तो क्या इसकी वजह सिर्फ तहरीम है? किसी हद तक तो है। यकीनन उसके इस फैसले के पीछे कुछ मजबूरियां होंगी सुंदस। तुम्हें ये सोचना चाहिए। जब भी इसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे अपनी महरूमियत की मजबूरियों से बढ़कर नजर आती। तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारी माँ ने अपनी जिंदगी तुम्हारे लिए वक्फ कर दी है। काश वो ये सब कुछ बाबा के घर में रहकर करती मेरे लिए, तो आज मेरी जिंदगी में इतने खला ना होते। वक्त की डोर इंसान के हाथ में नहीं होती सुंदस। कभी कभी इंसान खुद पर इख्तियार खो बैठता है। तो आप लोगों को मुझसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज मैं जहां पर खड़ी हूं मेरा खुद पर कोई इख्तियार नहीं है। तुम्हारी ये बेइख्तियारी तुम्हारे लिए नुकसानदेह है। तुम अपनी जिंदगी को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा रही हो। ये मेरी जिंदगी है दानियाल अंकल। मामा अपनी जिंदगी के फैसले करने में आजाद थी ना, तो बस मुझे भी वही आजादी और खुद मुख्तारी चाहिए। सुंदस, तुम्हारी मां ने अपनी जिंदगी का हर फैसला तुम्हारी बेहतरी को जहन में रखते हुए किया है। अगर वो चाहती तो तुम्हारे बाबा से सेपरेशन के बाद वो कोई भी प्रपोजल एक्सेप्ट कर सकती थी। कई रिश्ते आते थे उसके, लेकिन उसने कभी भी शादी नहीं की, सिर्फ इसलिए कि उसने हमेशा तुम्हें अपनी जात पर तरजीह दी। लेकिन दानियाल अंकल, ये सब कुछ करने के लिए मैंने मामा को कभी मजबूर नहीं किया। इससे तो बेहतर था मामा शादी कर लेती। एक आजाद जिंदगी गुजारने की अपनी जाती ख्वाहिश को कुर्बानी का नाम देकर मुझे क्यों प्रेशराइज किया जा रहा है? सुंदस, मेरी तरफ से मामा को आज भी फुल परमिशन है कि वो सिर्फ अपना ख्याल करें।
मेरा नहीं। अगर वो चाहें तो अब भी शादी कर सकती हैं। और वैसे आप भी उनसे शादी करना चाहते थे ना, तो जाए अब दोनों शादी कर ले। सुंदस, I'm sorry. I'm really sorry. सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। क्यों नहीं मारा तुमने उसे? मारना चाहिए था तुम्हें। मेरी तरफ से मामा को आज भी फुल परमिशन है। अगर वो चाहें तो अब भी शादी कर सकती हैं। क्या कर रही हैं आप? चलो। कहाँ? कोई सवाल नहीं। अगर तुम्हें कपड़े तब्दील करने हैं करो, अब सीधा नीचे आओ। मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। लेकिन मामा मुझे बताएं तो सही, हम जा कहाँ रहे हैं? मैंने कहा ना, फौरन नीचे आओ और ये बैग साथ में लेती आना। इसे अभी इसी वक्त इसकी माँ के घर छोड़ा, अभी इसी वक्त। इसकी अब जरूरत नहीं। क्या मतलब? देखो, सुंदस किसी वक्ती जज्बातियत का शिकार होकर यहाँ आई है। वो ज्यादा देर इस अजनबी माहौल में नहीं रह सकेगी। मैं उसको खुद छोड़ के आऊंगा उसकी माँ के घर। लेकिन तुम अपना मूड ठीक करो, इतना तुम्हें हाइपर होने की जरूरत नहीं है। बहुत चाह के मैं आपको भूल जाऊं, बहुत चाह के मामा को ये सब कुछ पता के उन्हें हर्ट ना करूं। बाबा, आपको भूल जाना मेरे इख्तियार में नहीं था। मैं ना कहीं जाना चाहती हूँ और ना मैं अपना जहन बटाना चाहती हूँ। जो कुछ मुझ पर गुजर रही है उसको मैं पूरी शिद्दत के साथ महसूस करना चाहती हूँ। इसने रुखसत मुझे